हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सेकेंड पार्ट में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में, दैट मींस पार्ट 1 में, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस बिटवीन एंड डेफिनेशन देखा था, जिसमें आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक क्लियर हो गया था। आज हम डेवलपमेंट के टाइप देखेंगे, राइट? तो चलिए देखते हैं। जो टाइप ऑफ डेवलपमेंट है वो टोटल 6 टाइप के होते हैं। डेवलपमेंट के टाइप कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं, राइट? पहला कौन सा होता है? पहला होता है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा होता है इमोशनल डेवलपमेंट, चौथा होता है मॉरल डेवलपमेंट, पांचवा होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट और छठा होता है सोशल डेवलपमेंट। तो टोटल कितने टाइप के डेवलपमेंट होते हैं? 6 टाइप के डेवलपमेंट होते हैं। आगे इतनी बात। चलिए अब हम एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। पहला देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है उसमें किस चीज का डेवलपमेंट होता है? उसमें बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। फिजिकल डेवलपमेंट रिफर टू द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। फिजिकल डेवलपमेंट में किसका डेवलपमेंट होगा? बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर जैसे मसल्स, बोन्स, ऑर्गन्स, राइट? अगर मसल्स, बोन, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट मीन्स कि बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। किसका डेवलपमेंट हो रहा है? बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। और अगर बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, दैट मीन्स कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। आगे इतनी बात क्लियर समझ में? ठीक है। अब फिजिकल डेवलपमेंट नाम से ही लग रहा है कि फिजिकली डेवलपमेंट हो रहा है, दैट मीन्स कि बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा होगा। और बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट मीन्स मसल्स, बोन्स और ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इंक्लूड मोटर डेवलपमेंट। जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है? मोटर डेवलपमेंट इंक्लूड होता है। अब मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? मोटर डेवलपमेंट आर ऑल्सो विच मीन्स to gain better control over bones, muscles and other part of our body. मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है? हमारी जो बॉडी के बोन्स होती हैं, बॉडी के मसल्स होते हैं, बॉडी पार्ट होता है, उसमें हमारा बेटर कंट्रोल होता है। ठीक है, अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स पे, बोन्स पे, मसल्स पे कंट्रोल कर रहे हैं, दैट मीन्स कि मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। ये हमें और किस पे हेल्प करता है? विच हेल्प अस इन मैन्युपुलेटिंग द इन्वायरमेंट। एंड इन्वायरमेंट को मैन्युपुलेट करने में हेल्प करता है, राइट? चलिए अब हम मोटर डेवलपमेंट को थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मोटर डेवलपमेंट इज ऑफ 2 टाइप। मोटर डेवलपमेंट कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, दूसरा होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट, राइट? अब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? विच इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स ऑफ द चाइल्ड बॉडी। किसी बच्चे के शरीर का अगर लार्ज मसल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट मीन्स कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? इसमें क्या क्या होता है? अगर लार्ज मसल्स का डेवलपमेंट होगा तो बच्चा अच्छे से बैठ पाएगा, खड़े हो पाएगा, चल पाएगा, दौड़ पाएगा। ठीक है, लार्ज मसल का डेवलपमेंट होगा, दैट मीन्स दौड़ पाएगा, भाग पाएगा, चल पाएगा, दैट मीन्स कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? बट अगर हम फाइन मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो फाइन मोटर में क्या होता है? विच इन्वॉल्व स्मॉल मसल्स। इसमें स्मॉल मसल्स आती हैं, ठीक है, स्पेशली हैंड की मसल्स आती हैं। दीज मसल हेल्प अस इन एक्टिविटी। ये मसल्स हमें एक्टिविटी में मदद करती हैं। कौन सी एक्टिविटी? जैसे राइटिंग, ड्राइंग, थ्रोइंग, ग्रेस्पिंग एक्सेट्रा। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चा अच्छे से पेन नहीं पकड़ पाता है, पेंसिल नहीं पकड़ पाता है, कुछ चीज अच्छे से पकड़ नहीं पाता है, फेंक नहीं पाता है। क्यों नहीं फेंक पाता है? क्योंकि उसका फाइन मोटर का डेवलपमेंट नहीं होता है। बट बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट भी होता है और फाइन मोटर डेवलपमेंट भी होता है। दैट मीन्स उसकी लार्ज मसल्स डेवलप होती है जिससे वो बैठ पाता है, खड़े हो पाता है, दौड़ पाता है। और फाइन मोटर डेवलपमेंट भी होता है जिससे वो कुछ चीज लिख पाता है, पढ़ पाता है, फेंक पाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, इट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ अवर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इसमें किस चीज का डेवलपमेंट होगा? इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का डेवलपमेंट होगा। किस चीज का डेवलपमेंट होगा? इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का डेवलपमेंट होगा। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का डेवलपमेंट मतलब
थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। अगर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट मीन्स हमारे सोचने, समझने, प्रॉब्लम सॉल्विंग की या कुछ चीज याद रखने की जो क्षमता होती है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दोनों ही कहते हैं इसको। इसमें हमें सोचने समझने की क्षमता आती है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी नहीं होती है, कुछ चीज सॉल्व लाइक कुछ चीज सोचने समझने की या कुछ ऐसी बातें हैं जो याद ज्यादा समय तक रखने की उसकी मेमोरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है, राइट? थर्ड पॉइंट देखेंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है of cognitive development. It is an important aspect of cognitive development. ये cognitive development का एक important aspect है. In language development, we acquire the ability to learn, use, comprehend and manipulating skill of knowledge. इसमें हम क्या क्या सॉरी मैन्युपुलेटिंग स्किल ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम सीखते हैं लाइक किसी भी वर्ड का यूज करना, किसको कैसे बोलना है, कैसे मैन्युपुलेट करके बोलना है। तो हम इसमें लैंग्वेज जो हमारी भाषा होती है उसके स्किल सीखते हैं, राइट? कि कैसे बोलना है, कैसे अपनी बात को एक्सप्रेस करना है, कैसे सीखना है, कैसे यूज करना है, वो सब सीखते हैं। आगे इतनी बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देख, फोर्थ हम देखेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? रिफर टू द एबिलिटी टू रिकॉर्गेनाइज, एक्सप्रेस एंड कंट्रोल ओवर द इमोशंस। इमोशनल डेवलपमेंट होने के बाद बच्चा अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता है, राइट? उससे पहले क्या होता है, बच्चे हर चीज के लिए रोने लगते हैं। उन्हें भूख लगी है, प्यास लगी है, कहीं पे पेन है तो हर चीज में रोने लगते हैं, राइट? बट जब बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट होता है तो वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उनके अंदर एबिलिटी आता है रिकॉर्गेनाइज करने का, राइट, और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने का। इतने बात आ गई समझ में? और ये जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो किसके अंदर आता है? अंडर द सोशल डेवलपमेंट। ये भी सोशल डेवलपमेंट के अंदर आता है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू accommodate oneself according to the need, value and norms of the society, such as cooperation and leading healthy relation with people in our surrounding। इन शॉर्ट मैं बताती हूँ। फिर सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है उसको आप कहीं पे भी छोड़ दो वो अपनी ही हालत में रहेगा। अगर वो गंदा है तो गंदा ही रहेगा, वो साफ सुथरा नहीं हो पाएगा, लोगों से बात नहीं कर पाएगा, राइट? मतलब बात करके अपना फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, या जैसे लोग रह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उनके वातावरण उनके माहौल में नहीं घुल मिल पाएगा। बट जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको पता है कि लाइक ये जो सोसाइटी है उसमें कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है, लोगों के हिसाब से रहना है, वो खुद के फ्रेंड्स बनाएगा, राइट? उसके अंदर लीड करने की कैपेबिलिटी आएगी, लोगों से रिलेशनशिप मेंटेन करने की कैपेबिलिटी आएगी, राइट? उसको पता चलेगा कि ये मेरी नानी है, ये मेरे नाना है, इनके साथ ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरे नेबर हैं, उनके साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करना है, ये एबिलिटी आएगी उनके अंदर। तो ये जो डेवलपमेंट होता है ये डेवलपमेंट होता है सोशल डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट होता है? सोशल डेवलपमेंट। ओके, अब हम लास्ट देखते हैं सिक्स, मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट में क्या होता है? मॉरल डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट किसका पार्ट है? सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है, विच मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ वन एबिलिटी टू टेक डिसीजन अबाउट राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट के अंदर मॉरल डेवलपमेंट भी आता है। मॉरल डेवलपमेंट में क्या होता है कि इसके अंदर एबिलिटी आती है कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है, मैं क्या करूंगा तो सही होगा, मैं क्या करूंगा तो गलत होगा, तो हम डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। हमारे अंदर सही और गलत डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी आती है, ठीक है। तो ये थे पूरे सिक्स टाइप के डेवलपमेंट। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।